हेलो दोस्तों, मैं हूं नूतन मेहता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडी ट्यूब में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब होता है। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे सोडियम का इम्बैलेंस। जब सोडियम घट जाता है तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये किन किन कारणों से होता है और इसका क्या क्या मैनेजमेंट किया जाएगा, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जब सोडियम 135 से 145 के बीच रहता है तो ये सामान्य होता है, यानी नॉर्मल होता है। जब सोडियम 135 से नीचे रहता है यानी उससे कम रहता है तो ये हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हो जाती है। जब ये सोडियम 145 के ऊपर हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हाइपोनेट्रीमिया, ये किन किन कारणों से होता है और इनका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, कौन कौन से लक्षण दिख सकते हैं अगर सोडियम कम हो गया, और अगर सोडियम कम है तो इसका मैनेजमेंट क्या क्या किया जाएगा, उसके बारे में जानेंगे। तो हाइपोनेट्रीमिया जो होता है, व्हेन सोडियम लेवल डिक्रीज्ड 135 MEQ पर लीटर इन ब्लड कॉल्ड एज हाइपोनेट्रीमिया, यानी हमारे ब्लड में जो होता है ये सोडियम 135 के नीचे हो जाएगा तो ये हाइपोनेट्रीमिया कहलाता है। तो इसके क्या क्या कारण है तो उसे जानते हैं। इनका मुख्य रूप से कारण जो है लेस इंटेक ऑफ सोडियम डाइट, यानी यदि आप सोडियम डाइट या फिर कम लेंगे या फिर आपका जो उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा, या फिर एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम मोर, यानी जितना एक्सक्रीशन होना चाहिए नहीं उससे नहीं होकर उससे ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाता है, बाहर हो जाता है शरीर से, इसके कारण हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हो जाती है। हाइपो का मतलब होता है कम, उसके बाद नेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम, और इमिया का मतलब होता है ब्लड, यानी ब्लड में सोडियम कम हो जाना, ब्लड में सोडियम कम हो जाना, ये होता है हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन। उसके बाद तीसरा जो कंडीशन होता है वो होता है लो सॉल्ट डाइट। अगर सॉल्ट डाइट कम लेंगे इसके कारण भी हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा वोमिटिंग के केस में भी सोडियम कम हो जाता है, डायरिया के केस में सोडियम कम हो सकता है। उसके बाद है फ्रेश वाटर ड्राउनिंग, मतलब इस ड्राउनिंग जो इसके केस में भी हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। रीनल फेल्योर के केस में भी सोडियम कम हो जाता है। जब किसी पेशेंट का जो होता है किडनी सही से काम नहीं करता है तो इस कंडीशन में भी, इस केस में जो होता है सोडियम कम हो जाता है हमारे शरीर में, जिसके कारण हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। एनपीओ, जब पेशेंट फास्टिंग में रहता है, एनपीओ रहता है, एनपीओ का मतलब होता है नील पर माउथ, इसका दूसरा टर्म भी होता है एनबीएम, मतलब नथिंग बाय माउथ। इस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो सोडियम होता है हमारे ब्लड में कम हो जाता है, यानी हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। फिर एक्सेस मोर फ्लूइड गिवन, यानी ज़्यादा फ्लूइड दे दिया जाता है, ओवरलोड फ्लूइड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। जैसे कि हम इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि 1 लीटर पानी में यदि आप 100 ग्राम चीनी डालते हैं तो ये ज़्यादा मीठा होगा। अगर आप 2 लीटर पानी में बस 50 ग्राम चीनी डाल रहे हैं तो ये डाइल्यूट हो गया, मतलब उससे कम मीठा होगा। अगर 5 लीटर पानी में आप मानिए 20 ग्राम चीनी डाले तो उससे भी कम मीठा होगा, यानी आपका जो सोल्यूट है वो डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूशन हो गया। इसके कारण होता है कि हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद दूसरा जानते हैं ये डायूरेटिक्स जो है, जब पेशेंट को डायूरेटिक्स दे देते हैं तो इसके कारण भी क्या होता है कि हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हो जाती है। जैसे कि लैसिक्स वगैरह देते हैं, इसके साथ क्या होता है कि यूरिन के साथ साथ क्या होता है कि सोडियम भी शरीर से ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाता है, पोटासियम एक्सक्रीट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। मतलब जब यूरिन का लॉस होगा तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस हो जाता है। फिर है वुंड इरिगेशन, ये भी मतलब दूसरा एक कारण में आता है वुंड इरिगेशन। जब घाव को धोते हैं उसमें क्या होता है कि अगर आप हाइपोटोनिक सलाइन से क्या किए, आपने घाव को धो दिया, हाइपोटोनिक सलाइन वो होते हैं जो सेल को स्वेल कर देते हैं, मतलब सेल फूल जाता है। अगर उसमें सोल्यूट रहेगा तब तो एब्जॉर्ब करेगा, वो क्या कहता है वो स्वेल हो जाता है, मतलब वो जो होता है वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसके कारण सेल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है सेल में। इसके कारण भी क्या होता है सोडियम का लॉस होता है, जिससे हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। या फिर हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि ग्लूकोज, और इमिया का मतलब होता है ब्लड, यानी ब्लड में ग्लूकोज का ज़्यादा हो जाना। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो इस केस में भी क्या होता है कि सोडियम हमारा कम हो जाता है, मतलब हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो ये रहे कारण, ये सोडियम इम्बैलेंस के, सोडियम इम्बैलेंस में ये रहा हाइपोनेट्रीमिया के, हमारे ब्लड में सोडियम किन किन कारणों से कम हो जाता है। तो आपने जाना कि लेस इंटेक ऑफ सोडियम डाइट, यानी या फिर आपने सोडियम डाइट को
कम लिया है, या फिर एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम हो, या फिर आपके शरीर से सोडियम ज़्यादा बाहर निकल गया हो। लो सॉल्ट डाइट यानी आपने जो सोडियम वाला खाना है, नमक वाला खाना है, वो उसमें आपने उसे कम खाया है। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग यानी कोई व्यक्ति कुआं में डूब जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कुआं का पानी तो उतना सोडियम रहता नहीं है उसमें, तो क्या होता है आपके बॉडी का सारा सोडियम उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है, जिसके कारण आपको हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन इसमें भी देखने को मिलता है, सोडियम कम देखने को मिलता है। रीनल फेलियर के केस में भी आपको हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम कम दिखने को मिलता है, क्योंकि उसमें एक्सक्रीट होते जाता है यूरिन के माध्यम से। उसके बाद क्या होता है एनपीओ, जब पेशेंट फास्टिंग में रहता है, तब पेशेंट या फिर कोई भी आदमी अगर फास्टिंग में रहेगा, कुछ भी माउथ के द्वारा नहीं लेगा, नील पर माउथ मतलब कुछ खाना नहीं खाएगा, तो उसके कारण भी सोडियम शरीर में कम हो जाता है। एक्सेस फ्लूइड हो जाता है, जब कभी ओवरलोड फ्लूइड पड़ जाता है पेशेंट को, इसके कारण भी सोडियम कम हो जाता है, क्योंकि इस समय डाइल्यूट हो जाता है, जो आपका सॉल्वेंट रहता है अंदर में बॉडी में वो डाइल्यूट हो जाता है यानी कम पड़ जाता है, जिसके कारण सोडियम कम दिखता है। डायूरेटिक्स देते हैं उस समय भी, लेसिक्स इंजेक्शन जो रहता है, टॉर्सिमाइड रहता है, ये सब जब दे देते हैं तो इस केस में यूरिन के साथ साथ जो होता है आपका क्या सोडियम भी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर हो जाता है, जिस कारण आपके शरीर में सोडियम का कम हो जाता है। वुंड इरिगेशन की बात करें तो हाइपोटोनिक जो सलाइन से उसको क्या करते हैं, घाव को धो देते हैं, इरिगेशन करते हैं, जिसके कारण सोडियम एक्सक्रीट हो जाता है, इसके कारण भी सोडियम कम हो जाता है शरीर में। उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया यानी जब आपका शुगर लेवल बढ़ा रहता है, तो इस केस में भी आपका सोडियम लेवल कम हो जाता है। तो चलिए आप जानते हैं कि जब शरीर में सोडियम लेवल कम हो जाता है, ब्लड में सोडियम लेवल कम हो जाता है, तो सिस्टम वाइज क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि आपका पल्स जो होगा वो थ्रेडी आना स्टार्ट हो जाएगा। पल्स क्या होगा, पल्स आपका थ्रेडी आएगा, मतलब पल्स पतला आएगा, उस तरह से बाउंडिंग पल्स आपको नहीं देखने को मिलेगा, पल्स एकदम थिन पतली देखने को मिलेगी। उसके बाद है टेकीकार्डिया। दूसरा सिम्टम्स जो देखने को कार्डियोवास्कुलर सिम्टम में मिलेगा वो है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया में मतलब आपका जब जो बीट्स होता है 100 से ऊपर जब जाने लगेगा तो उसको टेकीकार्डिया कहेंगे। टेकी का मतलब ज़्यादा होता है, कार्डिया का मतलब हार्ट रेट होता है। तो जब 100 बीट्स पर मिनट से ये ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा हो जाएगा 1 मिनट में हार्ट बीट, तो ये टेकीकार्डिया में हो जाएगा। मतलब जब सोडियम लेवल कम रहेगा तो आपको टेकीकार्डिया का कंडीशन भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद है डिक्रीज ब्लड प्रेशर यानी बीपी भी आपको कम देखने को मिलेगा। ऐसे भी जब बीपी कम हो जाता है या फिर जब कंफ्यूज होने लगता है, बेचैनी टाइप का, घर में भी आप ऐसे करते हैं कि उनको फटाफट से आप सोडियम लेवल मतलब जो होता है कि नमक का शरबत बना के शिकंजी वगैरह नींबू डाल के आप उन्हें पिलाते हैं, तब उनका जो तबीयत होता है थोड़ा ठीक हो जाता है। तो ये होता है सोडियम लेवल के कम के वजह से होता है। दूसरा जो है कि इसमें सारा सिस्टम पे बस सेम फर्क पड़ता है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता, लेकिन नर्वस सिस्टम पर आपको सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, लक्षण देखने को मिल सकते हैं। नर्वस सिस्टम की यदि बात करें तो इसमें आप उनको जो पेशेंट रहेंगे उनको हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सर दर्द करेगा, लेथार्जी रहेंगे वो बहुत ज़्यादा, उसके बाद कन्फ्यूज रहेंगे, कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन में रहेंगे, कुछ बहकी बहकी बात करेंगे, कुछ उनको अता पता नहीं रहेगा। उसके बाद उनको सीजर आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर है आपका कोमा, अगर इससे भी ज़्यादा सोडियम लेवल कम हो गया तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट देखने को मिलता है आपके नर्वस सिस्टम पे देखने को मिलता है जब शरीर में सोडियम का लेवल कम हो जाता है। उसके बाद जीआई सिस्टम की बात करें तो जीआई सिस्टम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को मिल सकता है, थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द देखने को मिल सकता है। उसके बाद है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आपको देखने को मिल सकता है जनरलाइज मसल्स वीकनेस, मतलब पैर हाथ में थोड़ा बहुत दर्द, मसल्स में दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लैब वैल्यू की बात करें तो लैब वैल्यू में आपका हो जाता है क्या कि यूरिन आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज रहता है। यूरिन आउटपुट आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है, यूरिन आउटपुट जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब हो जाता है कि जो होता है सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, मतलब कितना ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन है, तो वो भी डिक्रीज, मतलब यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें क्या होता है कि आपको जो कंसंट्रेशन कम देखने को मिलेगा, सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके बाद डिक्रीज सीरम सोडियम लेवल, उसके बाद जो 135 MEQ पर से उससे भी कम रहेगा, MEQ पर लीटर से भी कम रहेगा सीरम सोडियम लेवल, 135 से कम रहेगा। तो ये लैब वैल्यू की बात हो गया। जब यूरिन आउटपुट जो होता है कि ज़्यादा रहता है तो आपको क्या होगा, ड्राई स्किन देखने को मिल सकता है और मेम्ब्रेन भी आपको ड्राई देखने को मिलेगा। जब यूरिन आउटपुट ज़्यादा होने लगा या फिर जो आदमी
ज़्यादा हीट में काम करता है, धूप में काम करता है, तो उसका भी क्या होता है, उसमें भी सोडियम लेवल कम हो जाता है, डायफोरेसिस होता है, यानी एक्सेसिव स्वेटिंग होते रहता है, जिसके कारण उनमें भी इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम का कम होना स्टार्ट हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपने देखा है कि क्लिनिकल फीचर आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, हर एक सिस्टम पे जो था सिस्टम वाइज आपने देखा है। तो आपने अभी तक जाना कि हाइपोनेट्रीमिया की डेफिनेशन क्या होती है, ये किन किन कारणों से होता है, इनके काउजेज क्या हैं, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिस्टम वाइज आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। चलिए आप जानते हैं कि जब ब्लड में सोडियम लेवल कम हो गया तो इसका क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, मैनेजमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, इसका फर्स्ट है कि असेस द पेशेंट वाइटल साइंस एंड सिम्टम, यानी पहले आप सबसे पहले पेशेंट का वाइटल साइंस देखिए, उसका बीपी कितना है, उसका पल्स कितना है। उसके बाद दूसरा जो है कि यह ओरली रिप्लेसमेंट ऑफ हाई सोडियम डाइट, यानी आप मुंह से भी जितना हो सके उनको हाई सोडियम डाइट दीजिए। उसके बाद है एडमिनिस्टर ऑफ आईवी फ्लूइड, मतलब अगर इसके अलावा नहीं हो पाया खाने खिलाने पिलाने से, हाई सोडियम डाइट देने से, तो इसके बाद क्या करना है, उसको आईवी फ्लूइड देना है। आईवी फ्लूइड देना स्टार्ट करेंगे तो यदि सोडियम कम है तो हम डायरेक्ट देंगे सोडियम क्लोराइड, जो नॉर्मल सलाइन NS होता है। NS यदि 0.9% देते हैं, पेशेंट का जो है कि सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा कम है, तो उस समय क्या करना पड़ेगा कि 0.9%, इसमें तो कंसनट्रेशन सोल्यूट का कम है, 0.9% ही है, यानी 1 से भी कम है, तो इससे तो होगा नहीं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्लूइड चलाना पड़ेगा, जिसके कारण और ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, जिसके कारण दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये नॉर्मल सलाइन नहीं देना है जब सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा कम रहेगा, उस समय आपको NH3% यानी हाइपरटोनिक जो सलाइन होता है वो देना है। इसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। NH कंपोनेंट की यदि बात करें तो NH 0.9% जो होता है उसमें जो सोडियम लेवल होता है 154 MEQ पर लीटर, मतलब एक लीटर में जो है 154 सोडियम पाया जाएगा जब 1 लीटर फ्लूइड चलाएंगे। और जो NH3% है, इसमें अगर 1 लीटर फ्लूइड चलता है तो ये 513 बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें फ्लूइड मतलब कम ही देना पड़ेगा, ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। तो जब ज़्यादा सोडियम लेवल कम रहता है तो उस समय हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक जो सलाइन होता है वो देते हैं, यानी NH3% देते हैं। उसके बाद इसके अलावा ओरली अगर देना और ज़्यादा ताकि जल्दी रिकवर हो तो हाई सॉल्ट डाइट देना जरूरी है। हाई सोडियम डाइट ऐसे कौन कौन से हैं जो उन्हें देकर जल्द से जल्द सोडियम को रिप्लेस करके पेशेंट को कंडीशन को सही किया जाएगा। तो उसके लिए हाई सोडियम डाइट की यदि बात करें तो आपके आ जाते हैं नमक जो होता है उसको देना है। उसके बाद स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स में भी प्रिजर्वेटिव के लिए उसमें क्या होता है कि नमक मिलाया जाता है। उसके बाद कैंड फूड है, ये डब्बाबंद जो खाना रहता है, फूड रहता है, कुछ भी रहता है, उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा दिन तक टिके, खराब ना हो, इसके कारण उसमें नमक मिलाया रहता है, तो उसमें भी नमक ज़्यादा रहता है, इससे भी सोडियम रिप्लेस होगा। उसके बाद है सी फूड, यानी समुद्र के किनारे वाला जो चीज़ रहता है वो भी, उसमें भी सोडियम ज़्यादा पाया जाता है, जैसे फिश वगैरह है, तो उसमें सोडियम, इससे भी सोडियम क्या होगा, जल्दी रिप्लेस होगा। उसके बाद है एज्ड चीज़, यानी फ्राई जो पनीर रहता है, इसमें भी थोड़ा नमक नमक जैसा लगता है, ज़्यादा इसमें सोडियम पाया जाता है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में जाना कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में सोडियम का यदि सोडियम का इम्बैलेंस जब होता है, वो कम हो जाए सोडियम हमारे ब्लड में, तो ये इसका डिफिनेशन क्या हुआ, ये किन किन कारणों से हुआ उसके बारे में जाने, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिला हर एक सिस्टम पे। इसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारे नर्वस सिस्टम पे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें पेशेंट कन्फ्यूजन में रहता है। उसके बाद वो लेथार्जी हो जाता है, पेशेंट को सीजर आना स्टार्ट हो जाता है। जब कन्फ्यूजन में रहता है तो बहकी बात करता है। तो जब सोडियम लेवल ही कम रहता है तो उस समय क्या करता है कि वो पेशेंट जो होता है उसका एक सर दर्द करता है। उसके बाद वो कन्फ्यूजन में कुछ भी बात करने लगता है, तो आप लोग उसको कह देते हैं कि गाँव सब में कि भूत आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब उसका सोडियम लेवल कम हो जाता है तो वो अपना इस तरह की बातें करना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता। तो ये नर्वस सिस्टम का इफेक्ट हो जाता है, जिस समय वो पेशेंट कन्फ्यूज रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट सोडियम कम होने का आपने देखा है नर्वस सिस्टम पर। उसके बाद अगर सोडियम कम है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो उसके बारे में जाने हैं। हाई सोडियम डाइट जो होता है, हाई रिच सोडियम डाइट, उसके बारे में जाना। तो इस तरह से आपने हाइपोनेट्रीमिया को जाना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा और भी ज़्यादा अच्छा लगा तो इसको शेयर भी करिए, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।